हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, और इसके पहले हमने रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया, उसके लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको हमने डिटेल में पढ़ा, उसके ऑब्जर्वेशन पढ़े और उसके कंक्लूजन्स पढ़े। नाउ वी हैव टू डिस्कस द एटॉमिक मॉडल। जो भी रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन लिए और जो भी उनके कंक्लूजन्स रहे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार ये उस मॉडल के मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट, the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. Positive charge और एटम का मोस्टली जो मास होता है वो बहुत ही कम पोर्शन में होता है, बहुत ही छोटे हिस्से में होता है, बहुत ही स्मॉल रीजन में होता है, और उस स्मॉल रीजन को न्यूक्लियस नाम दिया गया। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो एटम है उसका जो मास है वो केवल उसके न्यूक्लियस पर ही होता है, क्योंकि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमको ये पता चला था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए, विच मीन्स कि बाकी का जो पार्ट होता है एटम का वो होलो होता है, खाली होता है। उसके ऊपर जो मास होता है वो केवल न्यूक्लियस से होता है। इसलिए हमने जब अल्फ़ा पार्टिकल्स के सोर्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्डिंग करवाई तो केवल न्यूक्लियस से ही वो डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि न्यूक्लियस पे मास था, बाकी के पोर्शन पर मास नहीं था। पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द पार्ट मास ऑफ द एटम जो है वो केवल स्मॉल रीजन पर ही होगा, और उस स्मॉल पोर्शन को हमने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियस नाम दिया है। सेकेंड थिंग, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं न्यूक्लियस के आसपास कि वो न्यूक्लियस के आसपास कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं बहुत ही हाई स्पीड से, सर्कुलर पाथ पर। उनका जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, और जिन सर्कुलर पाथ पर वो रोटेट होते रहते हैं, जिन सर्कुलर पाथ पर वो सराउंडेड होते रहते हैं, उन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस सराउंडेड रहेगा इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस, ठीक है, बहुत ही हाई स्पीड के थ्रू सर्कुलर पाथ्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट्स बोलेंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो होता है वो सोलर सिस्टम को रिजेंबल्स करता है। जैसा सोलर सिस्टम है उससे हम इस मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सन के आसपास जो प्लैनेट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली प्लैनेट सन के आसपास रोटेशन करते रहते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, और जब प्लैनेट सन के आसपास रोटेशन करते हैं तो उस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। वैसे ही रदरफोर्ड ने अपने मॉडल का कंपैरिजन सोलर सिस्टम से किया है कि न्यूक्लियस सन का रोल प्ले करेगा और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स का रोल प्ले करेंगे। मतलब न्यूक्लियस सन है जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रोल प्ले कर रहे हैं प्लैनेट्स का। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने अपने मॉडल का कंपैरिजन सोलर सिस्टम से किया था, जबकि थॉमसन ने वाटरमेलन का, मैंने जो आपको एग्जांपल बताया था, जो कि रदरफोर्ड ने जिसको गलत प्रूफ कर दिया। तो ये दो पॉइंट हुए। तो दो पॉइंट सबसे मेन आपको ध्यान में रखनी है कि मोस्टली मास न्यूक्लियस पर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर ही पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर ही मास है। क्लियर? बहुत छोटा रीजन होता है जो, बाकी पूरा होलो रहेगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। क्लियर? और न्यूक्लियस के आसपास क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कंटिन्यूसली रोटेशन करते रहेंगे, और जिन सर्कुलर पाथ के अंदर वो रोटेशन करेंगे उन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स कहेंगे।
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से जो कनेक्ट रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आसपास रोटेशन करते रहते हैं, वो रोटेशन में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता होगा। विदाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कैसे हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो रोटेशन कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, किसके सराउंडिंग में? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक स्पेशल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जुड़े हुए होते हैं, न्यूक्लियस भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं इस स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, और इस वजह से वो रोटेशन करते रहते हैं। क्लियर? तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। क्लियर? बट और इसी के बेसिस पर फिर हम आगे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जो रदरफोर्ड मॉडल था, इसी के बेसिस पर फिर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में बताया गया, जिसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन फिर इसके बाद में हम कैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की स्टडी कर सकते हैं, वो आया। बट फिर उसके बाद रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं बता पाए। तो फिर उसके बाद में उन सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया। तो बिल्कुल डिटेल में 1 बाय 1 करके, लिंक बाय लिंक हम इस पूरे टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारा हुआ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।